हिबा खान, आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताज़ा खबरों पर एक नजर। नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आई बड़ी बड़ी दरारें, यात्री हो रहे परेशान। रायसेन जिले से निकलने वाला नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उदयपुरा तहसील में 3 से 5 इंच चौड़ी लंबी लंबी दरारें पड़ गई है, जिसमें मोटरसाइकिल के पहिए फंस रहे हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वाहन चालकों को बारिश के चलते दरारें दिखाई नहीं देती है। वाहन के पहिए दरारों में फंस जाते हैं, जिससे वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जान जोखिम में डालकर नेशनल हाईवे 45 पर सफ़र कर रहे हैं। रायसेन जिले से नेशनल हाईवे 45 निकलता है, जो जबलपुर को भोपाल और जयपुर को जोड़ता है। वहीं सड़क पर आज वाहन चालक जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। खरगोन से सिंदूर नदी यानी नरसिंहपुर जिले की बॉर्डर तक 100 मीटर लंबी सड़क पर दर्जनों जगह सड़क पर 3 से 5 इंच चौड़ी और 1 फीट गहरी दरारें पड़ गई है। वाहन चालक बताते हैं कि साइकिल का पहिया दरारों में घुस जाता है, जिससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। वहीं बड़े वाहन के पहिए दरारों में फंसकर अनबैलेंस हो जाते हैं। जबलपुर वाहन चालक ने बताया कि 2 बार अनियंत्रित हो चुकी है कार, बाल बचे हैं। वहीं उदयपुरा बाइक चालक ने बताया कि 2 बार मोटरसाइकिल का पहिया दरारों में फंस चुका है, जिससे मैं और मेरा परिवार घायल हो चुका है। आज इंडिया न्यूज रायसेन से मनोज शर्मा की खास खबर। क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार विश्वकर्मा। महेश जी कहाँ से आ रहे हैं आप? बरेली से आ रहे हैं। ये जो नेशनल हाईवे पर दरारें फटी हुई, क्या दिक्कतें आती हैं इससे? बहुत दिक्कत आती है सर इसमें। गाड़ी की बाइक से चलाने में दरारों में गाड़ी अगर फंस जाए तो आदमी गिर जाता है, मौत होने के चांस है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं? हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। बहुत जगह दरारें ज़्यादा फटी हुई हैं। कहाँ से कहाँ तक है रोड ये पूरा खराब? ये मान लें आप लगभग 20-25 किलोमीटर का ये टुकड़ा ज़्यादा बेकार है। ज़्यादा बेकार है। अभी आप गाड़ी से आते हैं तो बरसात में क्या दिक्कत होती है? बरसात में दिक्कत यही होती है, कहीं कहीं पानी भी भर जाता है तो दरारें दिखाई नहीं देती। हाँ, तो उसमें दिक्कत होती है। मतलब आपको दो हाथ जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ रहा है। एक टोल भी देना पड़ता है और जान जोखिम में निकलना भी है। डालना पड़ता है। क्या नाम है आपका? शर्मा जी कहाँ से आ रहे हैं आप? ये नेशनल हाईवे 45 है भोपाल जबलपुर, क्या स्थिति है? किस तरह की दरारें फटी हैं रोड पे? सर दरारें तो इतनी फटी हैं कि मतलब मैं भोपाल से आ रहा हूँ और भोपाल से आते समय मतलब बारिश का सीज़न है। बारिश के सीज़न में अब ऐसा होता है कि रास्ते में चल रहे हैं, ट्रैफिक कहीं होता है और गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाईवे है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर गाड़ी इधर उधर स्किड होती भी है, अगर आप बाई चांस करते भी हो, तो दरारें इतनी बड़ी बड़ी फटी कि उसमें जैसी टायर जाता है और गाड़ी स्लिप मार देती है और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये टोल भी बना हुआ है, टोल रोड है, तो क्या टोल वाले इनकी व्यवस्था नहीं कराते? सर अब क्या बताएं, मतलब कितनी बार भरोगे उसको? वैसे भी तो डला हुआ है, लेकिन अब वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ये हाईवे बना है। अच्छा, ये दरारें लगभग कितनी लंबाई तक रहती हैं? ये तो सर आप ये मान लीजिए कि अगर आप रोड देखें, अगर आप करीब आधा किलोमीटर की तो दरारें ही फटी हुई हैं जी। कितनी लंबी होती है? चौड़ाई क्या है दरारों की? चौड़ाई आप ये मान लो कि 2-3 अंगुल ऐसे, हाँ, उंगली जो है 3-4 उंगली आराम से घुस सकती है। बाइक का पहिया भी चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, बाइक का पहिया जब 3-4 अंगुल का आपकी उंगलियां जा रही हैं तो बाइक का पहिया क्यों नहीं फंसेगा उसमें? ऐसे में तो एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, नेशनल हाईवे पे दरारें फट गई, इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये दिक्कत की बात करें तो दरारों की अगर आप बात कर रहे हो, ये पूरे रोड पर दरार हैं। बरेली से करीबन तेंदुखेड़ा तक बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। मेरी मोटरसाइकिल के पहिए कई बार फंसा है, कई बार मैं मरते से बचा हूँ। और कंडीशन ये है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि सरकार में हो क्या रहेगा। जब से बीजेपी आई है तब से बहुत पहले बोलते थे कांग्रेस भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट। बीजेपी की कंडीशन ये कि रोड में ये समझ में नहीं है लगाया क्या है। मतलब टोल भी देना पड़ता है आपको? हम टोल भी देते हैं, जान जोखिम में चलाना पड़ती। मतलब ये कंडीशन है, गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो कई बार स्लिप होती है, दरारों में गाड़ी भर जाती है और पहिया ऐसा होता है। हम कई बार गिरे हैं, किस्सा कहाँ है इस बात की हमसे कहा? अच्छा, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है इससे? बहुत सारे लोग मर चुके हैं रोड किनारे। अपन देखते हैं कई एक्सीडेंट होते, सीधा वाहन आता है और वो ठोक के चला जाता है, कहते हैं एक्सीडेंट हुआ,
वो एक्सीडेंट ऐसे नहीं होते, पहिया गाड़ी का फंसता है जब ये एक्सीडेंट होता है, अनबैलेंसिंग हो जाती है। अनबैलेंसिंग होती है, आदमी गिरता है और तुरंत। एक तो ये डामल बनना था, इसको सीमेंटेड कंक्रीट बनाया, इसमें दिक्कत होती है। लोगों के टायर जा रहे हैं, जो टायर 3 साल चलते थे वो 6 महीने में घुर रहे हैं, तो सरकार का फायदा ही फायदा है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र रघुवंशी है। गजन जी, ये बताइए, नेशनल हाईवे ये भोपाल से जबलपुर तक बना है, 12 नंबर है, राजधानी से होते हुए नागपुर भी जाता है। ये सड़क की जो हालत है बरेली से लेके तेंदुखेड़ा तक, क्या स्थिति है सड़क की? देखिए सर, मैं तो फील्ड की जॉब करता हूँ, तो मेरा तो रोज़ इसी सड़क पे चलना रहता है जी। सुबह से रात हो जाती है, तो उदयपुरा भी जाता हूँ और बरेली भी जाता हूँ। तो इसमें जगह जगह पे 1-1 फीट गड्ढे, 1-1 फीट के गड्ढे और कम से कम 9-9, 8-8 इंच की दरारें हैं। तो कई हादसे इसमें हो चुके हैं और आगे भी अगर ऐसी स्थिति रही तो और भी हादसे होने की संभावना तो है। ये दरारें फटती जा रही हैं, बिल्कुल, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब प्रशासन इस वक्त सचेत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है प्रशासन। तो क्या आप जान जोखिम में डाल कर वाहन चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बरसात में दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरीश नाम है। हरीश जी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं साहब भोपाल से आ रहा हूँ छतरपुर के लिए। छतरपुर के लिए। जी। नेशनल हाईवे ये 45 है भोपाल से जबलपुर तक। यहाँ जो सड़कों पे जो दरारें फट गई है, तो क्या दिक्कत होती है आप वाहन चालकों साहब इससे बहुत परेशानी होती है, टायरों का नुकसान होता है, गाड़ी अनबैलेंसिंग होती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन दरारों से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इन दरारों से तो हमें टोल रोड भी है ये तो? टोल रोड तो हमारा तो बल्कि डबल लगता है, हम तो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, हम तो डबल देने के बाद भी हमें खराब रोडों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी गाड़ी अनबैलेंसिंग भी हो जाती है। कभी कभी हर जब भी आप इस पर चलेंगे हमेशा ये खतरा आपके साथ रहता ही अनबैलेंसिंग होने का। अच्छा, बारिश के समय ये दिखाई नहीं देते क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पानी भर जाता था, इस तरह जैसे ही नहीं दिखता। तो कुल मिला के ये है कि जान जोखिम में डाल कर वाहन निकालना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना यहाँ से लेके जबलपुर तक आप जाएंगे तो आपको ये पूरा एसी रोडों का सामना करना पड़ेगा, टोटल दरारें मिलेंगी आपको। अब टोल भी दे रहा है, सड़क की हालत भी यही है। नेशनल हाईवे ये तो भोपाल जबलपुर 45, जी, उसके जी। बाद भी ये स्थिति जी, है। अब हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं साहब, हम शिकायत भी करें तो क्या करें, गुजरना पड़ता है, जान जोखिम में हमें डाल। वही करना पड़ता है।